शराजी साहब, अमेरिका की जानिब से जो 15 निकाती मुतालबात या मुआहिदा पेश किया गया है, इसी तरह ईरान के भी 10 निकात हैं मुतालबात के। आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे निकात हैं जहां पर थोड़ी सी लचक अमेरिका भी दिखा सकता है और थोड़ी सी लचक ईरान भी दिखा सकता है? जाहिर बात है, ईरान चाहता है कि सैंक्शंस खत्म हो और यूरेनियम के मामले पर अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, तो मामले को आगे तो बढ़ाना है ना फिर। अभी तो मामला ये है कि जो प्री कंडीशन थी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए वो ही पूरी नहीं हो पा रही, तो हम कैसे कहें कि जो बाकी मामला उनके ऊपर कौन कितनी लचक दिखाएगा। जब ये एग्री था और इस वक्त ईरान के एम्बेसडर की जो स्पीच है वो तो हमें ये बता रही है कि शायद पहले से तस्वीर तय थी कि गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही कुछ इकदाम किए जाएंगे, जिसमें लबनान में जंगबंदी और साथ में उनके जो मुंतमिद असास है उनको डीफ्रीज करना। तो अगर वो ही नहीं हो सका तो फिर तो जो मेजर इश्यूज है उनकी तरफ में तो बाद में जाना मकसूद होगा। तो ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कितनी लचक दिखाता है और अमेरिका इस सारे अमल से मामला सकता है। तो ये तो बहुत बात का मसला है। अभी तो क्योंकि शुरुआत है वो इतनी कुछ शानदार हमें नजर नहीं आ रही अभी तक। तो इफ्तिखार शराजी साहब, फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जर्मन हम मनसब से बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा था कि अमेरिका पर एतमाद नहीं हमें, और इसी बदएतमादी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप जो कह रहे हैं कि जो पहले इक़दाम उठाने चाहिए थे अभी तो वही नहीं उठाए गए, फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? तो आपको नहीं लगता कि चूँकि यूएस एक सुपर पावर है, उसको बड़े ज़र्फ और बड़े दिल का भी मुजाहरा करना चाहिए अगर मामला को हल करना है? तो फिर हम देखेंगे कि ईरान कहाँ लैग कर रहा है। असूल तो यही कहता है कि जितना बड़ा तो मुल्क हो, जितना ताकतवर हो, उसको उतना ही आला ज़र्फ होना चाहिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मौजूदा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो समझता है कि उसी की बात को माना जाए, उसी की बात को तस्लीम किया जाए क्योंकि वो ताकतवर है। तो अब हमें नहीं समझ आ रही कि इस वक्त अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं वो किस माइंड सेट के साथ आए हैं। क्या वो इस माइंड सेट के साथ आए कि एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है और उसकी जानिब से जो जाहिरियत की गई है उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है, लिहाजा उसे आप गोया कि अपने थॉट के अंदर तब्दीली लानी चाहिए और सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए एक जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करना चाहिए। या फिर उनका ख्याल ये है कि नहीं, अमेरिका बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है और अगर ईरान उसकी बात नहीं करता तो जैसे ट्रम्प का बार बार तहजीब पूरी को एक दिन में या एक रात खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो उस माइंड सेट के साथ जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजबान मुल्क है, बल्कि इस पैगाम रसानी में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जब ये परेशानी जरूर होगी कि जो ईरान से मुताल्लिक अमेरिका ने कमिटमेंट दी थी कि मुज़ाकरात से पहले कुछ इक़दाम कर लिए जाएंगे, वो इक़दाम अभी तक क्यों नहीं हो रहे। तो यकीनी तौर पर ये परेशानी पाकिस्तानी कैंप में भी मुझे लगता है कि ज़रूर पाई जा रही होगी। तो देखें, अब लगता तो ये है कि मुज़ाकरात का ये अमल कल तक एक्सटेंड हो गया है और कल के दिन में क्या ब्रेक थ्रू होता है। और उससे पहले लगता ही है कि जो ईरानी वफद तवक्को कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से कुछ वो आ पाती है कि नहीं आ पाती। मेरा ख्याल में इसी पे सारा इंहिसार है कि कल का दिन कैसा होगा।